परिवहन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था भारत में सड़क परिवहन के बारे में। 4 तरह के परिवहन के माध्यम जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो भारत में यूज़ होते हैं, जिनमें सड़क परिवहन है, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। लास्ट वीडियो में हमने सड़क परिवहन के बारे में जाना था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आ सकते थे या जिनके आने की संभावना थी वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और आज हम जानेंगे रेल परिवहन के बारे में। इसमें हम रेलवे के वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे रेलवे जोनल हेडक्वार्टर्स के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, और कॉन्कॉर्ड रेलवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पहले हम देख लेते हैं। जो भारतीय रेलवे है ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। यानी कि जो हमारा रेलवे सिस्टम है वो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसमें सेकंड नंबर पर आता है यूएसए के बाद में। अगर हम लेंथ के हिसाब से बात करेंगे, जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी लंबाई की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो भारतीय रेलवे लंबाई के अनुसार वर्ल्ड में चौथा स्थान रखती है, चौथे नंबर पे आती है। इसमें फर्स्ट नंबर पर यूएसए, सेकंड नंबर पर चाइना, फिर रसिया और उसके बाद में इंडिया का स्थान आता है। अगर हम बात करें कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी, तो उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी ये वो डेट है जब भारत में पहली रेलगाड़ी चली, और वो चली थी 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में। तो इस रेल मार्ग पर, जो कि 34 किलोमीटर लंबा था, इस पर पहली रेलगाड़ी भारत की चलाई गई थी। और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन की, तो जो पहला विद्युत रेल मार्ग था वो 1925 इसमें मुंबई से कुर्ला के बीच में बना था, और उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रीडिंग था। अगर हम बात करें रोजगार के बारे में, तो जो इंडियन रेलवेज है इसमें देश के किसी भी दूसरे उपक्रम की तुलना में, अगर आप किसी भी दूसरे उपक्रम की बात करोगे, किसी भी दूसरी एजेंसी की बात करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार अगर कहीं मिला हुआ है तो वो इंडियन रेलवेज में है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी कुल संख्या के आधार पर बात करेंगे तो 40% से ज़्यादा उनमें केवल रेलवे में लगे हुए हैं, यानी कि रेलवे में उन्हें काम मिला हुआ है। 1924 में एक एक्वर्थ कमेटी बनाई गई थी। 1924 में उसकी रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रेलवे बजट था उसको आम बजट से अलग कर दिया गया था। उसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन बाद में अब 2017 में फिर से रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिश के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से सेपरेट किया गया था, तो वो थी एक्वर्थ कमेटी। आगे हम बात कर लेते हैं, रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट यूनिगेज। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इंडिया में 3 तरह की रेलवे लाइन है अगर हम बात करें, जिनकी जो कि ब्रॉड गेज है जिसकी विड्थ होती है 1.676 मीटर, एक मीटर गेज है ये 1 मीटर चौड़ाई का होता है, और एक है नैरो गेज, इसमें 2 विड्थ होती हैं 0.762 मीटर और 0.610 मीटर। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, जो छोटी लाइनें हैं ये मीटर लाइन और संकरी लाइन, ये दोनों, इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आती है और ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो रेलवे ने डिसाइड किया, ये प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट यूनिगेज, और इन दोनों लाइनों को, मीटर गेज को और नैरो गेज को, कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज में। तो कहने का मतलब है नैरो गेज और मीटर गेज, इन दोनों को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया उसे प्रोजेक्ट यूनिगेज नाम दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिगेज प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है उसको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सुविधाओं की दृष्टि से कुछ जोनों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो अभी एट प्रेजेंट में रेलवे के कुल 18 जोन हैं, इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क को बांटा गया है। और अगर सबसे बड़े रेलवे जोन की बात करोगे लंबाई के अकॉर्डिंग, तो वो है उत्तर रेलवे, और उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। आगे हम सभी जितने भी रेलवे जोन है 18, इन सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी बात करेंगे कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
और अगर हम रेल मार्ग की लंबाई की बात करें कि किस स्टेट में जो रेल मार्ग है, रेलवे ट्रैक है, वो सबसे ज़्यादा लंबाई का है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ 3 स्टेट हम देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा रेल मार्ग की जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। वहाँ पर सेकंड नंबर पर है राजस्थान और उसके बाद में है महाराष्ट्र। आगे हम बात कर लेते हैं रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। जो ये 18 जोन हैं, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके हेडक्वार्टर्स को पूछा गया है। ये टोटल 18 जोनों के मुख्यालय यहाँ दिए गए हैं। अगर ऐसे आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें किसी मैप में एक ब्लैंक मैप ले लो, उन्हें मैप में ड्रॉ कर लीजिए। एक दो बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। जो उत्तर रेलवे है, रेलवे जोन, उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और जो पूर्वोत्तर रेलवे है, इसका गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। पूर्वी रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे, ये कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे, ये सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। मध्य रेलवे, ये मुंबई सेंट्रल है। पश्चिमी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है। आगे दक्षिण पश्चिम रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर हुबली है। उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे, ये जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे, ये इलाहाबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे, ये भुवनेश्वर में है। पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। फिर है कोलकाता मेट्रो रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और लेटेस्ट और 18वां जो रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में। तो ये डिटेल्स हो गई रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों के बारे में। आगे हम बात करेंगे कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना। इस परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। अगर हम बात करें ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जो कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना है ये शुरू होती है महाराष्ट्र में, एक स्थान है रोहा। तो महाराष्ट्र के रोहा से लेकर और ये जाती है केरल में मंगलूर तक। केरल राज्य में एक स्थान है मंगलूर, तो रोहा से मंगलूर तक कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना है। कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 स्टेट को रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए की गई थी। उन 4 स्टेट्स में आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। इनको जोड़ने के लिए 1990 में कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना की शुरुआत की गई थी। कॉन्कॉर्ड रेलवे परियोजना की अगर हम बात करें तो इसके जो मार्ग है महाराष्ट्र से केरल तक, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की अगर हम बात करें, इसमें एक सुरंग आती है, उसका नाम है कारबुडे रेल सुरंग। ये देश की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। कुछ समय पहले तक ये देश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो पीर पंजाल पर्वत पर अगर हम बात करें बनिहाल रेल सुरंग है। और जो कारबुडे रेल सुरंग है जो कि कॉन्कॉर्ड रेलवे मार्ग पर पड़ती है, अब ये सेकंड नंबर पर आ गई है। अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो कॉन्कॉर्ड रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नवी मुंबई में है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं भारत में मेट्रो रेल के बारे में। तो अगर हम मेट्रो रेल की बात करें, जो मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी। उस टाइम पे जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और ये कोलकाता में शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले जो कोलकाता में मेट्रो चली थी वो कोलकाता में जगह है दमदम, वहाँ से टोलीगंज तक चली थी। तो सबसे पहले अगर मेट्रो रेल की बात करें तो कोलकाता में इसकी स्टार्टिंग हुई, कोलकाता मेट्रो से 1972 में, जो कि दमदम से टोलीगंज तक चली। ये भारत का सबसे पुराना नगरीय मेट्रो है और इसको भारतीय रेलवे का अलग जोन बनाया गया है। आपको पीछे जो रेलवे जोन और उनके मुख्यालय बताए थे उनमें एक भारत के मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है जो कि कोलकाता में है। तो ये रेलवे का एक अलग जोन है कोलकाता मेट्रो। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मेट्रो का शुभारंभ हुआ था वो 2002 में हुआ था। 2002 में सबसे पहले 30 हजारी और शाहदरा के बीच में ये मेट्रो चलाई गई थी। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया में सबसे पहली जो मेट्रो चली थी वो बंगलोर में चली थी और बंगलुरु में इसे नम्मा मेट्रो के नाम से चलाया गया था। उसका मतलब होता है हमारी मेट्रो, और ये 2011 में शुरू की गई थी। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट इंडिया में किन किन सिटीज़ में मेट्रो चल रही है, तो उनमें कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ शामिल हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मेट्रो की, तो उत्तर प्रदेश में 3 शहर हैं जहाँ पर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है।
गाज़ियाबाद, नोएडा और लखनऊ। गाज़ियाबाद और नोएडा इन दोनों ही जगह जो भी सर्विस मेट्रो की दी जा रही है वो दिल्ली मेट्रो के द्वारा दी जा रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत लोकोमोटिव, यानी कि लोकोमोटिव का मतलब हम बोल सकते हैं कि रेलवे इंजन, उसका नाम है फेरी क्वीन। ये भारत में कार्यरत है और भारत का भी सबसे पुराना रेल इंजन यही है। भारत का जो पहला विद्युत इंजन है वो है डेक्कन क्वीन। दुनिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र वाला कोई देश है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। और भारतीय रेलवे बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत का जो पहला रेलवे बजट पेश किया गया था वो पेश किया था जॉन मथाई ने। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ौदरा गुजरात में है। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे द्वारा ढोए जाने वाले शीर्ष 3 उत्पाद, यानी कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं शीर्ष स्थान पर जो कि भारतीय रेलवे द्वारा जिनका परिवहन किया जाता है, जिनको ढोया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो रेलवे द्वारा ढोया जाता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे उसमें आता है कोयला, सेकंड नंबर पे आता है सीमेंट और उसके बाद में आते हैं आपके खाद्यान्न। आगे हम बात कर लेते हैं भारत में बुलेट ट्रेन की। तो जो भारत की बुलेट ट्रेन है, पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। ये जो परियोजना है इस पर अभी काम चल रहा है। और जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसके बाद में जो मुंबई और अहमदाबाद इन दोनों के बीच में ट्रेवल करने में जो अभी प्रेजेंट टाइम है 7 घंटे का टाइम लगता है, जो कि बुलेट ट्रेन जब चल जाएगी उसके बाद में 7 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे रह जाएगा। यानी कि कोई भी आदमी मुंबई से अहमदाबाद 2.5 घंटे में जा सकता है, जिसको अभी ये ट्रेवल करने में 7 घंटे का टाइम लगता है। आगे हम बात कर लेते हैं विवेक एक्सप्रेस की। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये डिब्रूगढ़ असम से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक चलती है। और जो ये डिस्टेंस है इसको कवर करने में ये टाइम लेती है 82.5 घंटे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी थी, जो पहले भी कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस रेज होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसको आप देख लेना। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत में वायु परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर। यहाँ हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन सी वायु सेवाएं इंडिया में फ़िलहाल चल रही हैं उनके बारे में, भारत में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।